क्रिक टावर मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में वाक़या है। इसका डिज़ाइन एक स्पेनिश स्विस आर्किटेक्चर ने बनाया जिनका नाम सैंटियागो कैल्ट्रोवा है, जो कि ओर्कियन कंपनी में काम करते हैं। यह टावर बुर्ज खलीफा का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी क्योंकि इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 1345 मीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा को 2010 में आवाम के लिए खोल दिया गया था, जहां पर दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्टें, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक शामिल हैं। बुर्ज खलीफा के मुकाबले में सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर पर काम जारी है, जो कि 1000 मीटर ऊंची इमारत होगी। जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड छीन जाने के बाद दुबई फैंस और टूरिज्म पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। इस चीज से मुस्तकबिल में बचने के लिए दुबई ने एक और हैरत अंगेज स्ट्रक्चर पर काम जारी कर दिया है। क्रिक टावर की तामीर इमारी प्रॉपर्टी और दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दुबई होल्डिंग कंपनी मिलकर कर रहे हैं। क्रिक टावर मुकम्मल होने के बाद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत होगी और इसकी तामीर पर $1 बिलियन यानी 75 अरब रुपए की लागत आएगी। इस इमारत का डिजाइन हिली फ्लावर और इस्लामिक कल्चर की तामीर यानी एक मीनार की शक्ल में बनाया गया है। इस पर 210 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। इसमें कई होटल, रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट्स शामिल होंगे और इसके नीचे का 70% हिस्सा अपार्टमेंट्स और रेजिडेंट एरिया पर मुश्तमिल होगा और ऊपर का 30% हिस्सा मुख्तलिफ बाग और ऑब्जर्वेशन डेक्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसके बीच फ्लोर रेस्टोरेंट और दूसरी इंटरटेनमेंट पर मुश्तमिल होंगे। चूंकि दुबई एक रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए रेत के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर बात इतनी बड़ी और बुलंद बिल्डिंग की जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसलिए इंजीनियर्स ने काफी तहकीक के बाद इस मसले का हल भी निकाल लिया। इस मसले के हल के लिए इंजीनियर्स ने टावर की फाउंडेशन में 75 मीटर लंबे स्टील के 145 पिलर्स खड़े कर दिए, जो पूरी बिल्डिंग का भार उठा सकते हैं। इस टावर को स्टील केबल्स के जरिए जमीन से बांध कर सपोर्ट दी जाएगी और इसका आइडिया भी लिली फ्लावर के पत्तों से लिया गया है। इन स्टील केबल्स पर लाइट्स लगाई जाएंगी जो कि रात के वक्त इंतहाई दिलकश और खूबसूरत नाजिर पेश करेंगी। इस टावर पर 7.3 स्क्वायर मीटर लिविंग स्पेस मौजूद होगी। दुनिया के सबसे ऊंचे शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी इस टावर में मौजूद होंगे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जाएगा। क्रिक टावर का आगाज 2016 में हो गया था और 2019 में इसको मुकम्मल करने का फैसला किया गया था, लेकिन मई 2018 तक इसका निचला हिस्सा ही मुकम्मल हो सका, जो कि 75 मीटर गहरा जमीन के अंदर मौजूद है और इसकी मजबूती के लिए 15,000 टन स्टील और 1,51,000 टन कंक्रीट इसकी बुनियादों में इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत बुनियाद वाली बिल्डिंग बना देता है। क्रिक टावर दुबई क्रिक एरिया के नजदीक बनाया जा रहा है और इसके बिल्कुल सामने जंगलात हैं, जिनमें 450 से ज्यादा जानवरों की इकसाम मौजूद हैं और इसको बनाते हुए जंगलात की हिफाजत का मुकम्मल ख्याल रखा गया है, जिस वजह से इसमें मुकम्मल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1300 मीटर बुलंदी होने की वजह से इस टावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी, जिसके लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा और इस सारे सिस्टम का इन्हिसार सोलर बिजली पर होगा। सऊदी अरब के शहजादे अल वलीद बिन तलाल की सऊदी अरब में करप्शन के बाद जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था, क्योंकि वही इसके बड़े इन्वेस्टर थे और 2019 में कोविड-19 की वजह से क्रिक टावर की कंस्ट्रक्शन भी रुक गई थी और सन 2020 में दोबारा शुरू कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि ये इमारत बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और इंसानी तख्लीक की सबसे बुलंद तरीन इमारत बन जाएगी। इस कंस्ट्रक्शन के रुकने के पीछे सबसे बड़ा मसला जद्दा टावर था। ये टावर 1000 मीटर लंबा था, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा से इसका दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग होने का तमगा छिन गया था। दुबई को हर साल बुर्ज खलीफा की वजह से 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा कमाई होती थी। अगर इससे भी ज्यादा लंबी बिल्डिंग होती है तो इससे दुबई के सियाहों में कमी हो जाएगी, जिस वजह से अब इनकी मजबूरी बन चुकी है। दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम चाहते थे कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड वो अपने नाम ही रखें, लिहाजा उन्होंने इमारत प्रॉपर्टी के साथ मिलकर क्रिक टावर की बुनियाद रखी। असल में क्रिक टावर एक बिल्डिंग नहीं
نہیں ہے, یہ ایک ٹاور ہی ہے, کیونکہ کسی بھی اسٹرکچر کو بلڈنگ تب ہی مانا جاتا ہے جب اس کی کم سے کم 50% ہائٹ ہیبیٹیٹ ہو, لیکن اس کی 30% ہائٹ ہی ہیبیٹیٹ ہے. امائر پراپرٹی اور دبئی ہولڈنگ کمپنی کے مشترکہ منصوبے پر کیا جانے والا یہ پروجیکٹ اب مکمل طور پر امائر پراپرٹی کا ہو چکا ہے, کیونکہ اپریل 2022 کو امائر پراپرٹی نے دبئی ہولڈنگ کو $2 بلین میں خرید لیا تھا. اب امائر پراپرٹی کے پاس اس پروجیکٹ کے تعمیراتی کام اور فیوچر میں ہونے والے منافع پر پورا کنٹرول حاصل ہے. امائر پراپرٹی اس بلڈنگ کی تعمیر میں انتہائی سنجیدہ ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ 2024 تک یہ بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں ریکارڈ قائم کرے گی. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں, کیونکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں.